हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। राजस्थान सरकार की योजनाएं एक पार्ट वन जो है अपन ने कवर कर लिया था। उसमें कुछ एक योजनाएं जो हैं वो रह गई थी, तो उसमें जितनी भी योजनाएं बची हैं उनको अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके जो मेन जो पॉइंट हैं वो अपन मैन्युअली आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं पार्ट टू। सो सबसे पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना है, ये स्टार्ट की गई थी 1 मई 2021 को ये योजना शुरू की गई है सरकार द्वारा। और ये योजना का जो उद्देश्य जो है वो है कृषि जो बिल हैं, एग्रीकल्चर जो है किसानों के जो बिल हैं उनको बिल जो हैं कृषि के। ठीक है, सो कृषि बिलों पर जो है ये लागू है योजना। ठीक है, और 1,000 रुपये इसमें 1,000 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये प्रति माह सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सरकार में के अकॉर्डिंग जो भी किसान हैं उनका जो भी बिल आता है उस बिल पर 1,000 रुपये जो है वो छूट दी जाएगी, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो 1,000 रुपये 1 महीने के हो गए तो साल के कितने हो गए, ये 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है हो गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे आया हुआ है। एक साल में कितनी है, तो 12,000 रुपये जो है प्रति वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट है 1,000 रुपये अगर कम है, 1,000 रुपये से अगर बिल कम है उसका, 1,000 रुपये से अगर कम बिल है उसका, तो शेष राशि जो है वो अगला जो बिल है उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 1,000 रुपये से बिल कम होने पर शेष राशि जो है वो नेक्स्ट बिल जो है उसका अगले महीने का जो बिल है उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बिल में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए सरकार का जो अनुमान है वो है कि 11.57 लाख जो है, 11.57 लाख जो हैं किसान जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो अमाउंट जो सरकार द्वारा पे की जाएगी इसके लिए वो है 743.38 करोड़ रुपए जो है इसका बजट जो है सरकार ने तय किया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना, इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। ठीक है, सो पहली बात तो यहाँ औषधि का मतलब दवाइयों से नहीं है, लेकिन दवाइयों के जो पेड़ हैं, पौधे जो हैं, उनको सरकार द्वारा घर घर जो है वितरण किया जाएगा। तो इसमें ये स्टार्ट हुई थी योजना 1 अगस्त को। सो 1 अगस्त 2021 को योजना शुरुआत हुई है। और इसमें राज्य के जो समस्त परिवार जो हैं उनको 4 औषधि के वृक्ष जो हैं वो दिए जाएंगे। 4 जो वृक्ष हैं, 4 जो पेड़ हैं, पौधे जो हैं वो दिए जाएंगे, पौधे जो है वो दिए जाएंगे। और उन पौधों का जो है नाम इम्पोर्टेंट है। सो एक तो है इसमें तुलसी का, ठीक है, और एक है अश्वगंधा, और एक है इसमें गिलोय, और एक है कालमेघ। ठीक है, सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, चारों में से कोई से भी पेड़ का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो 1 अगस्त 2021 को योजना शुरू हुई। तो और ठीक है, औषधि के जो है 4 वृक्ष हैं, 4 जो पौधे हैं, ये जो है घर घर वितरण किए जाएंगे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये उसने अपने लास्ट स्लाइड में वैसे डिस्कस कर ली थी। और स्टार्ट किया गया था इसको 6 अगस्त 2021 को इसको स्टार्ट किया गया है योजना को। ठीक है, और 50,000 रुपये तक का, ठीक है, 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो बिना ब्याज के दिया जाएगा इसमें। ठीक है, बिना ब्याज के 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा इसमें। इनफॉर्मल सेक्टर जो है, ठीक है, एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर के जो छोटे व्यापार जो हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के छोटे व्यापार जो हैं एमएसएमई के अंदर जो आते हैं, मतलब लघु उद्योग जो हैं, उनको विकसित करने के लिए इसका बढ़ावा देने का इसका वो है। और इसको अगर जैसे कि 50,000 रुपये देंगे तो उसके लिए स्वरोजगार जो है वो भी इससे बढ़ावा होगा, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है इसमें। और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं किसानों की, उनके लिए वित्तीय संसाधन जो है वो उपलब्ध कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। इंदिरा रसोई योजना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो राजस्थान में जो योजना चलती थी अन्नपूर्णा योजना, उसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया है। और कुछ एक चेंज जो हैं इसमें किए गए हैं। तो ये स्टार्ट की गई है योजना 2020 अगस्त 2020 से। और संकल्प जो है इसका वो क्या है कि संकल्प ये है इसका कि कोई भी भूखा ना सोए। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका संकल्प यह है, स्लोगन जिसे कहते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी भूखा ना सोए, ये इसका स्लोगन है। और सरकार ने इसमें चेंज क्या किया है कि जितने भी नगरीय निकाय हैं
ठीक है, जितने भी नगरीय निकाय हैं उनमें इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है वो की जाएगी। और इसका प्रीमियम जो है वो है 8 रुपये। 8 रुपये की थाली, पहले जो है 5 रुपये में थाली मिलती थी अन्नपूर्णा में, उसको 5 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर दिया गया है अब। ठीक है, और सरकार जो है इसका जो सब्सिडी है वो भी बढ़ा दी गई है इसकी। सरकार जो है पहले 13 रुपये देती थी, अब शायद 17 रुपये जो है सरकार इसके लिए देगी। और इसमें जो है खाने की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों को ही इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले 5 रुपये और अब 8 रुपये का प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। प्रीमियम का मतलब है कि अगर अपन खाना खाएंगे तो अपन को जो इंदिरा रसोई योजना है उसमें 8 रुपये देने हैं। ये इसका बेसिक सा मतलब होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो युवा संबल योजना इसका मतलब है जो बेरोजगार जो युवक हैं, बेरोजगार जो युवा हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक भत्ता दिया जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जिसको अपन कहते हैं। तो मेल के लिए ये 4,000 रुपये और फीमेल के लिए ये 4500 रुपये जो है दिया जाएगा। ठीक है, सो बेरोजगारी भत्ता है ये। और स्टार्ट हुई थी योजना अपन की 1 फरवरी। अलग अलग नामों से ये योजना चलती रहती है। अब ये जो योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। उससे पहले भी ये योजना एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं, सरकार इसको चेंज करती रहती है, प्रावधान जो है वो बदलती रहती है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसका मतलब है भत्ता प्रदान करना। नेक्स्ट है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, एवं प्रोत्साहन राशि। ठीक है, सो स्टार्टिंग की गई थी इस योजना की 2011-12 में जो है योजना स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। ठीक है, और इसमें राज्य के अति पिछड़े जो वर्ग हैं, राज्य के अति पिछड़े जो वर्ग हैं उनकी जो बालिका हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। और इसमें कौन कौन सी जातियां जो है वो इंक्लूड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो एक तो है इसमें बंजारा, बंजारा है, वाल्दिया, एक है लवाना ये, और एक है गाड़िया लोहार, और है गोड़ोलिया, और एक है इसमें गुर्जर या फिर गुजर जिनको बोलते हैं, गुजर भी है इसमें लिखा हुआ है। राइका, रेवारी, या फिर इसको देवासी बोलते हैं, देवासी या देवासी। ठीक है, और इसके अंदर गडरिया जो हैं, गडरिया होते हैं भेड़ चराने वाले जो हैं, या फिर इनको गाडरी भी बोलते हैं, गाडरी। ठीक है, गाडरी। और इनकी जो छात्रा हैं, इन जातियों की जो छात्रा हैं, जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई जो है, ठीक है, उनके लिए 12th में जो पढ़ रही हैं, 12वीं पास जो छात्रा हैं, उनको ग्रेजुएशन एवं मास्टर्स के लिए मैक्सिमम नंबर जो हैं उनके लिए वाहन सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएशन और मास्टर्स आगे करना चाहता है तो मैक्सिमम नंबर जो है उनके लिए की जाएगी। सरकार के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सरकार का जो भी प्रोविज़न होता है उसमें इनको स्कूटी जो है वितरण के लिए, ठीक है, साइकिल भी दी जाती थी पहले, स्कूटी वितरण योजना है तो स्कूटी है। तो मतलब कहने का मतलब इसमें परिवहन का जो वाहन सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। ये अपन ने लास्ट स्लाइड में वैसे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसमें कहने का मतलब जो एकल नारी जो हैं उनके लिए योजना उपहार दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। 2013 में योजना स्टार्ट हुई थी, और इसमें विधवा तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उनको जो है दी जाएगी। 18 से 55 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को 500 रुपये, 55 से 60 जो है उनको 750, 60 से 75 1000, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो 18 से 55 आयु की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये, और 55 से 60 जो हैं उनको 750, और 60 से 75 जो हैं उनके लिए 1000, और 75 से अधिक जो हैं, 75 से अधिक जो हैं उनके लिए 1500 रुपये जो है सरकार द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान योजना। ऑलमोस्ट अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया था ये, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 18 दिसंबर 2019 को योजना स्टार्ट की गई थी सरकार द्वारा। ठीक है, और पहला सुख निरोगी काया, ये इसका उद्देश्य है, ये आप लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, ये इसका स्लोगन है और ये इसका उद्देश्य है। तो बुजुर्ग, महिला और बच्चों की उचित देखभाल प्रदान करने के लिए संचारी और असंचारी बीमारी जो है उनके लिए इसको दिया गया है।
तो इसमें एक तो बुजुर्ग और एक है महिला और दो हैं बच्चे, इनके लिए इसको अनुदान जो है इसकी योजना का स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें एक तो टीकाकरण आ गया आपका, जैसे बच्चों को जो टीका लगते हैं उसमें टीकाकरण, संचारी और असंचारी बीमारी, संचारी बीमारी कौन सी होती है, एक दूसरे से फैलती हैं, और असंचारी जो है वो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। और खाद्य असुरक्षा भी इसमें आएगा, मतलब फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है, ठीक है, बच्चे अगर सही नहीं खाएंगे तो उससे क्या तबीयत बिगड़ सकती है, तो खाद्य असुरक्षा जैसी समस्या जो है इससे इनका इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान जन आधार योजना, ये अपन ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था और इसको देख लेते हैं। और 18 दिसंबर 2019 को जो है वो ये योजना स्टार्ट की गई थी, और अप्रैल जो है 1 अप्रैल को ये 1 अप्रैल 2020 को ये लागू की गई थी। ठीक है, ये स्टार्ट की गई है जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का जो डेटाबेस जो है उसके लिए ये स्टार्ट की गई है। और 5 लाभार्थी को नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ है जैसे कि कैश जो है डिपॉजिट है तो वो बैंक में आ सकता है, और अगर गैर नगद लाभ जो है वो आधार और जन आधार के माध्यम से इसमें डिपॉजिट किया जाएगा। प्रधानमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये भी अपन उसमें ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे, और स्टार्ट हुई थी योजना 17 दिसंबर 2019 को, और 10 करोड़ रुपए जो है इसका मैक्सिमम जो अमाउंट है। ठीक है, और लघु उद्योगों के लिए ये दिया जाएगा। और विनिर्माण, ठीक है, सो एक इसमें है, तो एक तो है विनिर्माण, एक है व्यापार शुरू करने के लिए, और एक सेवा आधारित जो नए उद्यमों की स्थापना है। सेवा आधारित मतलब सर्विस सेक्टर जो है उनका अगर कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, तो उसके लिए ये स्टार्ट की जाएगी। तो कहने का मतलब 10 करोड़ रुपए तक का इसमें लोन जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, अगर कोई भी लघु उद्योग जो है वो स्थापित कर रहे हैं, लघु उद्योग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है लोन देगी। 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम है इसका अमाउंट। ठीक है, राजस्थान उद्योग मित्र योजना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शायद लास्ट स्लाइड में अपन की नहीं थी, तो इसके लिए ये है कि 12 जून के लिए ये स्टार्ट की गई थी, 12 जून 2019 को ये स्टार्ट की गई थी। और राज्य में उद्योग मित्र का जो विकास है, एमएसएमई जो है, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, लघु उद्योग का जो है, राज्य का उद्योग मित्र का विकास को राज्य कानूनों के तहत जो है छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है उद्योग एवं ब्यूरो जो है संवर्धन हेतु, ठीक है, इस ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, एमएसएमई संवर्धन, ये लाइन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई संवर्धन हेतु उद्योग एवं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है उसके लिए इसको मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, उद्योग मित्र योजना। जन सूचना पोर्टल, ये अपन ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके थे कि जो पोर्टल जो है इस पे जितनी भी राजस्थान की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी जो है जानकारी मिल जाएगी। तो 115 जो डिपार्टमेंट हैं इसमें, 115 डिपार्टमेंट की 260 योजना जो हैं, 260 योजनाओं के बारे में जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सरकार के पोर्टल पर। और इसको स्टार्ट किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 की जो मूल भावना से प्रेरित होकर इसको स्टार्ट किया गया है। और 13 सितंबर 2019 को योजना को स्टार्ट किया गया। काली भाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देखिए एक तो अपन ने देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना पढ़ी थी, ये है काली भाई जो है, ठीक है, काली भाई मेधावी छात्री स्कूटी योजना 2015-16 में ये स्टार्ट की गई थी योजना। और उच्च शिक्षा विभाग जो है उसके द्वारा ये दिया गया था, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अनुसूचित जाति वर्ग जो है, अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, उसमें 10वीं क्लास में अगर 65% से ज़्यादा अगर किसी लड़की को, या फिर सीबीएसई में 75% और आरबीएसई में 65% से ज़्यादा अगर किसी को मिलते हैं छात्रा को, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की छात्रा को, तो उसके लिए स्कूटी इसमें दी जाएगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये भी ऑलमोस्ट अपन उसमें डिस्कस कर चुके थे वैसे तो। 1 जून
2016 को ये स्टार्ट की गई थी। और राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु स्वास्थ्य व शिक्षा में की स्थिति जो है उसको सुधार करने के लिए इसमें इस योजना को स्टार्ट किया गया था। और महिला सशक्तिकरण, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं इसमें ये है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण एवं जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी बोलते हैं, जेंडर इक्वेलिटी लाने की अपेक्षा जो है इसमें, जेंडर इक्वेलिटी लाने की अपेक्षा की वजह से ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और जून 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। और जून 2016 के बाद इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि देखिए जून 2016 में स्टार्ट की गई थी। तो जून 2016 के बाद जो अगर बच्चा जो है, जो लड़की जो है वो जन्म लेगी तो उसकी वित्तीय सहायता के लिए 6 इंस्टॉलमेंट में, 6 जो किस्तें हैं, 6 किस्तों में कुल राशि दी जाएगी 55,000 रुपये। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जून 2016 के बाद अगर कोई बालिका जन्म लेगी तो उसके लिए 6 किस्तों में 55,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना ये बजट 2022-23 में जो है स्टार्ट घोषणा की है इसकी। और चिरंजीवी परिवार जो है, ठीक है, चिरंजीवी योजना के अंदर जो परिवार आएंगे, चिरंजीवी परिवार जो है, ठीक है, उनकी जो महिला मुखिया हैं उनको 3 वर्ष तक इंटरनेट, 3 वर्ष तक इंटरनेट, ठीक है, कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन जो है दिए जाने की जो घोषणा करी है। और अभी सरकार ने इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए और पात्र परिवार जो हैं उनको घर बैठे सरकार सुविधा जो है लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो बिना इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के ये संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, उसके लिए के तहत 3 वर्ष तक इंटरनेट और एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है, स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट में। और स्टूडेंट जो हैं ST SC OBC और EWS के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए योजना जो है वो स्टार्ट की गई है 5 जून 2021, 5 जून 2021 से योजना को स्टार्ट किया गया है। और मेरिट का जो निर्धारण है इसमें मेरिट बेस्ड है। ठीक है, सो मेरिट निर्धारण जो है वो 10th और 12th जो है उसके मार्क्स जो हैं उन पर निर्धारित किया गया है। 50% जो है गर्ल्स जो हैं इनमें होनी चाहिए, मतलब ये प्राप्त, उन्होंने कहा है कि 50% महिलाओं को, लड़कियों को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। और 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जो है वो रहने खाने का जो है खर्च दिया जाएगा कोचिंग की फीस के अलावा, रहने खाने का, जो घर को छोड़कर जो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो 3 डिपार्टमेंट जो अपन ने बताए थे लास्ट स्लाइड में। ठीक है, सो जनजाति क्षेत्र, जनजाति ST SC वालों के लिए तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, और EWS और MBC कैटेगरी और OBC कैटेगरी है उनके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ये संचालित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है IM शक्ति योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है और ये अपन वहाँ पर डिस्कस नहीं की गई थी इसलिए ये ज़्यादा है। तो इसको एक तो अपन ऐसे लिखेंगे IM शक्ति, मतलब मैं शक्ति हूँ। ठीक है, सो IM शक्ति योजना, इसको या IM शक्ति योजना, उड़ान योजना भी कहते हैं। और 19 दिसंबर जो है 2021 को ये मुख्यमंत्री द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक जो हैं, 282 ब्लॉक में प्रत्येक में से 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी जो है, ठीक है, 10 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो हैं, उनके लिए लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी पैड जो हैं, 12 सैनिटरी पैड जो हैं वो निःशुल्क दिए जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और सरकार का जो बजट इसका एस्टीमेट है वो है 200 करोड़ रुपए का
बजट एस्टिमेट जो है सरकार का इसमें है। तो IM शक्ति योजना, और ये स्टार्ट की है ICDS डिपार्टमेंट द्वारा। ICDS डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये स्टार्ट की गई है। 200 करोड़ रुपए का इसमें फंड जो है, और 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके लिए हर महीने जो है एक सैनिटरी पैड, कहने का मतलब 12 जो सैनिटरी पैड हैं प्रति वर्ष जो है वो दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, कोरोना में जो बच्चे हैं उनके माता पिता किसी प्रकार से कोरोना से अगर मर गए हैं, दोनों में से कोई एक भी, तो अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। और योजना शुरू की गई है 12 जून 2021 को योजना स्टार्ट की गई है। 1 लाख रुपए का एक मुश्त राशि बच्चों के लिए जो है उसके लिए 1 लाख रुपए जो हैं वो तो एक साथ दिए जाएंगे। और 18 वर्ष पूरे होने पर 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह, ठीक है। और 18 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए उसको एक साथ दिए जाएंगे। और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो पढ़ाई, और उसके अलावा जो हॉस्टल है या कोई भी फीस है वो उसकी कंप्लीट सरकार द्वारा दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कहीं पर भी पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। स्टार्ट की गई थी 19 नवंबर 2021 को, सॉरी 20 को ये स्टार्ट की गई थी। और ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और वारा, इन जिलों से ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और 2022-23 जो है उसमें ये सभी जिलों में स्टार्ट की गई है, ठीक है। 2020 में ये 5 जिले जो हैं इनमें स्टार्ट की गई थी, और 2022-23 में सभी जिले जो हैं उनमें ये सभी जिलों में स्टार्ट कर दी गई है ये योजना। और इस योजना का जो उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य जो है इस योजना का है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिला जो हैं और गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं, स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए 3 वर्ष तक, ठीक है, उनके लिए 3 वर्ष तक बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए स्थिति में सुधार करने जो है इसका लक्ष्य है। और इसके लिए सरकार ने कदम क्या उठाया, देखिए कि दूसरी संतान जो हो गई, ठीक है, दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 5 किस्तों में 6,000 रुपये जो है वो अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो महिलाएं गर्भवती हैं और स्तनपान करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति जो है उसको सुधार करने का जो है इसका उद्देश्य है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये अपन ने उसमें डिस्कस किया था जन आधार नीति में जो है। बाकी उसके अलावा देखिए 3 अक्टूबर को ये स्टार्ट की गई थी, 3 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। रोगी में इसमें ये इस नीति के अनुसार जो रोगी हैं, सिलिकोसिस के रोगी जो हैं उनके लिए 3 लाख रुपए जो हैं वो तुरंत दिए जाएंगे। और मृत्यु अगर होती है उसकी उस रोग से तो मृत्यु पर उसको 2 लाख रुपए। और पीड़ित जो है, कोई भी जो पीड़ित है इस रोग से, तो पीड़ित विधवा जो है, ठीक है, उसको 1500 रुपये प्रति माह जो है इसको पेंशन दिया जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट हुई थी योजना 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। और पर्यटन क्षेत्र जो है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी जो है, न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी जो है ये अलग है, यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है यहीं पर, सॉरी, ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना ये नेक्स्ट है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2021 जो है लॉन्च की गई है। और 10 जुलाई 2021 को वन एवं पर्यावरण विभाग जो है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, ठीक है। अन्य योजनाएं जो हैं देखिए, एक तो अपन ने पहले अभी डिस्कस कर ली है
इको वाली। एक तो है मेक इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी जी ने स्टार्ट की गई थी ये मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य था इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट कम करना और देश में ही सब कुछ बनाया जाए। एक है पहल योजना। पहल योजना क्या है कि जनवरी 2015 में जो है ये स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या है कि डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, जो सब्सिडी जो आती थी गैस सिलेंडर्स की वो डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना थी एक, प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये स्टार्ट हुई थी 25 जून को, 25 जून 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। और 2022 तक इसका उद्देश्य था, 2022 तक 2 करोड़ घरों का जो है निर्माण करना है इसमें, ठीक है, 2 करोड़ घरों का निर्माण इसका वो था। और एक है डिजिटल इंडिया, ठीक है। सो डिजिटल इंडिया या डिजिटल योजना इसको कहते हैं, और ये हुई थी 1 जुलाई को स्टार्ट, 1 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे जो हैं सर्विस गवर्नमेंट द्वारा, मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कराती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब वेबसाइट है या इनके तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, स्टार्ट हुई थी ये जनवरी 2015 में। और ये इसका जो उद्देश्य था वो है जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी जो है उसका जो अनुपात है उसको बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हरियाणा में। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। और एक है दान जीवन योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दान जीवन योजना। और ये जो है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्टार्ट की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इनके मैं एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक एक पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो ये मेरे पास मुझे लिखे हुए हैं, तो इनको मैं इस तरीके से डिस्कस। एक है, ठीक है, सोलर सिटी डेवलपमेंट जो है पुष्कर एंड जैसलमेर में स्टार्ट किया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी जो है 2021, जो अपन ने ये पढ़ लिया था, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा, ठीक है। सो ये अपन की योजनाओं का जो सेकंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। और यही इसी के साथ राजस्थान की जो भी योजना है अपन ने 2 पार्ट जो हैं इसके डिस्कस करे, ठीक है। एक में अपन ने पीडीएफ स्लाइड से अपन ने डिस्कस किया था, और दूसरे में जो क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं एग्जाम में किस तरीके से, वो अपन ने डिस्कस किए हैं। ये अपना यूट्यूब का चैनल है और ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए इनको और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट जो है वो हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।